इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और इस वक्त की एक बड़ी खबर काबुल से आ रही है, जहां यूएन के अंडर सेक्रेटरी जनरल से मुल्ला बरादर ने मुलाकात की है। मुलाकात के बाद यूएन ने अफगानिस्तान को सपोर्ट देने की बात कही है। यूएन के मानवतावादी प्रमुख हैं मार्टिन ग्रिफिथ्स। तो यूएन अंडर सेक्रेटरी जनरल से बरादर ने मुलाकात की है और आपको बता दें कि अब यूएन द्वारा अफगानिस्तान को मदद किए जाने की बात औपचारिक तौर पर कह दी गई है। तो ये तस्वीर भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ये उस मुलाकात की ये तस्वीर है जहां पर यूएन अंडर सेक्रेटरी से मुल्ला बरादर ने मुलाकात की और अफगानिस्तान के जो मसले थे वो उनके समक्ष रखा। और यूएन के मानवतावादी प्रमुख, जिनका नाम मार्टिन ग्रिफिथ्स बताया जा रहा है, इनसे मुल्ला बरादर और अफगानिस्तान के कुछ और जो नेता उन लोगों ने मुलाकात की है और तालिबान के जो तमाम मसले थे वो आज उनके समक्ष रखा। तो आखिरकार यूएन की तरफ से आज एक थम्स अप, एक ग्रीन सिग्नल मिलता नजर आ रहा है कि अब अफगानिस्तान की वो मदद करेंगे, सहयोग जारी रहेगा। एक और बड़ी खबर पंजशीर से, जहां इस वक्त तालिबान और नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स के बीच जबरदस्त जंग जारी है। अभी अभी रेजिस्टेंस फोर्स के कमांडर इन चीफ अहमद मसूद ने तालिबान से बातचीत की पेशकश की है। अहमद मसूद ने फेसबुक पर लिखा है कि वो एनआरएफ तालिबान के साथ मौजूदा विवाद के लिए तालिबान से बातचीत के लिए तैयार हैं, क्योंकि वो ये भी चाहते हैं कि इलाके में शांति कायम रहे और जंग खत्म हो। तो पंजशीर में इस वक्त कैसे हालात हैं, वहां की लेटेस्ट सिचुएशन पर देखिए हमारी ये रिपोर्ट। पहाड़ी के इस तरफ पंजशीर की फोर्स डटी है। पंजशीर घाटी की दूसरी ओर तालिबान लड़ाके हैं। दोनों तरफ से ताबड़तोड़ गोलियां चल रही हैं। तालिबान आगे बढ़ रहा है। रेजिस्टेंस फोर्स उसको रोकने के लिए जी जान से लड़ रही है। गोलियों की गड़गड़ाहट के बीच थोड़ी थोड़ी देर में ऐसे धमाके हो रहे हैं। पंजशीर और तालिबान के बीच ये कोई पहली जंग नहीं, पहली बार आमना सामना नहीं हुआ। साल 1995 से 2001 तक तालिबान ने पंजशीर पर कब्जा करने की तमाम कोशिश की, हर बार नाकामी मिली, लेकिन इस बार हालात बहुत अलग हैं। इस बार तालिबान के पास AK-47 की जगह अमेरिकी M16 राइफल है। खुली गाड़ियों की जगह अमेरिकी हमवी और टैंक हैं। पंजशीर पर फतह के ख्वाब देख रहे तालिबान के पीछे पाकिस्तान का दिमाग भी है। इन सब का सॉलिड सबूत है ये शख्स जिसे पंजशीर की फोर्स ने पकड़ रखा है। ये पाकिस्तानी आतंकी है जिसको पाकिस्तान से पंजशीर में जिहाद के लिए भेजा गया। इसको बताया गया पंजशीर को अमेरिका से आजाद कराना है। पाकिस्तानी साजिश का कबूलनामा सुनिए। अफगानिस्तान। अब पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख राशिद को सुनिए, आपको हमारी बातों पर यकीन हो जाएगा। पाकिस्तान से हजारों लोग अफगानिस्तान भेजे गए हैं। 4000 लोग अफगानिस्तान से पाकिस्तान आए हैं। इससे ज्यादा तादाद में अफगानिस्तान गए हैं। और हम चाहते हैं कि दुनिया जो है अफगानिस्तान के मसाइल को समझे और दुनिया जो है वो पाकिस्तान ने जो एक कलीदी किरदार अदा किया है अमन की खातिर, पीस की खातिर, उसका क्रेडिट दे। हमने 10,000 लोगों का इनखला किया है जनाबे वाला। अब सवाल यहीं से उठता है, वो कौन लोग थे जिनको पाकिस्तान से अफगानिस्तान भेजा गया? क्या ये वही पाकिस्तानी आतंकी पाकिस्तानी सेना है जो पंजशीर में तालिबान के साथ लड़ रही है?
पंजशीर में नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स का मुकाबला सिर्फ तालिबान के आतंकियों से है, बल्कि पाकिस्तान की स्पेशल फोर्स भी पंजशीर में मौजूद है, जो अब तालिबान के साथ मिलकर पंजशीर में मसूद और सालेह को हराने में लगी है। خدمت هموطنان عزیز چه در افغانستان هستند چه خارج از افغانستان هستند، من خدمتشان عرض میکنم که دیروز طالبای مزدور و پاکستانی ها تحرکاتی داشتند توسط یک تعداد افراد و مزدور یک کمک داخل پنجشیر رخ نکردند. برای تو پروردگار ما استوار هستیم، یعنی جوانان را که میبینی ما دوباره میخوایم تاریخ رقم بزنیم، انشالله در خدمتشان هستیم. ما به هیچ اجنبی، به هیچ مزدور، به هیچ بیگانه اجازه نمیدیم که تسلط به خاک ما داشته باشه. این خاک شیران است، به تاریخ ورق بزنن ببینن که ما چقدر شهامت و شاکاری داریم. عالیم این جایی که اینا داخل شدن در یک منطقه، این انشالله گورستانشان است، به قبرستانشان تبدیل میکنیم. जितना ज्यादा पंजशीर लड़ रहा है उतना ज्यादा ब्लड प्रेशर पाकिस्तान का बढ़ रहा है। पाकिस्तान ने तो पंजशीर की हार और तालिबान की जीत का ऐलान कर दिया था, जश्न मनाना भी शुरू कर दिया था, लेकिन पंजशीर की हिम्मत अब पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ाने लगी है। पंजशीर पर तालिबान ने अपने कंट्रोल का ऐलान भी कर दिया था, उसके बाद काबुल के अंदर जश्न भी मना लिया गया था और उस सब के अंदर तालिबान से एक धोखा हुआ, तालिबान से गलत बयानी हुई और जो मकामी मलेशिया है, जो रेजिस्टेंस फोर्सेस हैं, उन्होंने तालिबान को यह कहा कि आप यहां तक आ गए हैं, आगे भी आप कब्जा कर लेंगे, हम हथियार डालने को तैयार हैं। तालिबान तो पहले से इंतजार में थे कि सरेंडर हो जाए, खून रेजी ना हो। तालिबान ने कहा ओके हम जीत गए, बस ठीक है आप हथियार डाल दें। एंड टाइम पर अमरुल्लाह सालेह को भारत ने इस्तेमाल करके वीडियो पैगाम जारी करवाया। उस वीडियो पैगाम में इवन पाकिस्तान का जिक्र करवाया अमरुल्लाह सालेह से कि ये सब कुछ जो हो रहा है यहां पर तालिबान, अलकायदा और दीगर गिरोह जो हैं वो पाकिस्तान की सुपरविजन में, पाकिस्तान की सरपरस्ती में पंजशीर फतह कर रही हैं। और इस तरह के इल्जामात लगाकर उसने एक मर्तबा फिर जंग जो है उसे हवा दे दी। इस वक्त दो सवालों का जवाब हर कोई जानना चाहता है। पहला, पंजशीर में क्या चल रहा है? रेजिस्टेंस फोर्स और तालिबान में कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है? और आखिर पाकिस्तान पंजशीर को लेकर इतना उतावला क्यों है? पहले आपको पंजशीर की एक्चुअल ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। पंजशीर में तालिबान लड़ाके आगे बढ़ने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। तालिबान का दावा है कि उसने पंजशीर के अन्नाबा, भीम, शातल और परियन पर कब्जा जमा लिया है, जबकि सच यह है कि तालिबान का एक गलत कदम और खेल खत्म। नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स ने पंजशीर के चारों तरफ लैंडमाइन बिछा रखी है। पहाड़ों के बीच ये लैंडमाइन विस्फोटक है, जो फटा तो सिर्फ एक दो लोगों की मौत नहीं होगी, बल्कि पहाड़ का एक हिस्सा गिर पड़ेगा और सैकड़ों तालिबानी मारे जाएंगे। जो तालिबानी किसी दूसरे रास्ते से चोटी तक पहुंचने में कामयाब भी हो रहे थे, उनका स्वागत पंजशीर के जांबाज कुछ ऐसे कर रहे हैं। पंजशीर की सेना को पता है तालिबान किस किस रास्ते से कैसे कैसे कब आएगा। हर एक चेक पॉइंट पर, हर एक चोटी पर पंजशीर के योद्धा मौजूद हैं। पंजशीर में तालिबान को जबरदस्त नुकसान हुआ है। नेशनल फोर्स के प्रवक्ता फहीम दश्ती के मुताबिक शनिवार की जंग में 600 तालिबान लड़ाके मारे जा चुके हैं। 1000 से भी ज्यादा तालिबान पकड़े गए हैं। तालिबान के दावों में और पंजशीर के सच में बहुत फर्क है। तालिबान ने दावा किया है उसने पंजशीर के 4 जिलों पर कब्जा कर लिया है, जबकि तालिबान के एक दिन में 600 लड़ाके मारे गए। तालिबान ने कहा उसने पंजशीर के गवर्नर हाउस पर अपना झंडा लहरा दिया है। हालांकि अब तक 1000 से ज्यादा तालिबान को सरेंडर करना पड़ा है। पंजशीर की जंग मैदान के अलावा सोशल मीडिया में भी जारी है। तालिबान पुराने फेक वीडियो वायरल करके पंजशीर का हौसला तोड़ना चाहता है, लेकिन जब तक पंजशीर का शेर अहमद मसूद मौजूद है, तब तक पंजशीर को झुका पाना तालिबान के लिए संभव नहीं है। मसूद के साथ अमरुल्लाह सालेह भी इस जंग को नेतृत्व दे रहे हैं। सालेह को तालिबान अपना दुश्मन नंबर 1 मानता है। कई बार सालेह के भागने की अफवाहें भी उड़ाई गई, लेकिन सालेह ने जो कुछ कहा है उसके बाद तालिबान और पाकिस्तान
दोनों सदमे में हैं। अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति सालेह ने अपने बॉडीगार्ड से कहा अगर वो घायल हो जाए या सरेंडर करने लगे तो उनको गोली मार देना। तालिबान के कब्जे के बाद उन्होंने अपनी पत्नी और बेटी की तस्वीर को जला दिया ताकि तालिबान उनकी पहचान न कर सके। सालेह ने बताया जब काबुल पर तालिबान ने दस्तक दी तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और अफगान सैनिक गायब हो गए। इसके बाद उन्होंने अहमद मसूद को संदेश भिजवाया। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।